अब हम बात करेंगे मंगल प्रार्थना। भागवत जी में यह सबसे अच्छा और सुंदर और भावयुक्त बोलने की आवश्यकता होती है। जब आपको यह चीज़ आ जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि आपको, क्योंकि मंगलाचरण तो बड़ा भावयुक्त होना चाहिए। और भागवत में जो मैंने कहा कि भागवत में भगवान के प्रति आप भगवान की साक्षात महिमा का वर्णन करने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, तो जब उनकी कृपा होगी तभी आपको संभव होगा कि आप एक अच्छे वक्ता और वाचक के रूप में बन पाएंगे। व्यापार की दृष्टि से कभी भी कोई भी कार्य करना ठीक नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, इस जब यह हमारे मन में विचार आ जाता है तो बहुत सारे हमारे जो कार्य हैं वो परिवर्तन हो जाते हैं। चलिए हम प्रार्थना प्रारंभ करेंगे और आप लोग भी मेरे साथ श्रवण करिए और हम प्रयास करेंगे कि आप भी एक दिन ऐसे बोलना प्रारंभ कर लें और सीखना प्रारंभ कर दें। तो पहले हम लोग जो है प्रारंभ करेंगे तो क्या बोलेंगे? हरि ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरुन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदिगादरण्यं मायामृगं दयितये सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
परम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गौराङ्गं रसमयो नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवकिं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज हम सबका बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनंदित श्री पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का जो हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और इस दिव्य अमृत रूपी जो फल है, क्योंकि यह साधारण फल नहीं, रसोत्सुकम, इस फल की महिमा भागवत महापुराण में बहुत विशेष गाई गई और इस महिमा का गायन, वाचन, मनन, चिंतन सभी प्रकार का जो भी है किसी भी प्रकार से किया गया सुखकारी ही सुखकारी है। इसलिए भागवत महापुराण को भगवान का स्वरूप ही बताया गया। इस प्रकार से वक्ता मंगलाचरण श्लोक जब बोल लेते हैं तो उसके बाद उनकी कथा जो यजमान बैठे रहते हैं उन सबको थोड़ा सा अभिवादन कर देना है और उसके बाद आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसमें मुख्य शब्द जो हमें प्रयोग करना है, जो बोलना है, पहले कीर्तन होता है। कीर्तन में हम क्या बोलेंगे कि आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। भगवान की जब कीर्तन में है तो जो जिस स्वर में जितना उत्तम गा सके उसे गाना चाहिए और आगे बढ़ना। जैसे कीर्तन में क्या, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले राधा कृष्ण सरकार की।
जय हो। इस प्रकार से आपका कीर्तन संपन्न हुआ और जो भागवत का प्रथम श्लोक है, क्योंकि जब हम भगवान की कीर्तन महिमा वर्णन वंदन करने के बाद अब हम उनसे कह रहे हैं कि प्रभु मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, जो भी बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, जो वक्ता है, जो व्यास बैठे हुए हैं, वो साक्षात भगवत स्वरूप के रूप में ही बैठे। इसलिए जो भी वक्ता अत्यंत कुशलो धीरा, इसलिए वक्ता जो होना चाहिए बहुत ही कुशल और धैर्य होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, परम वैष्णव होना चाहिए। भगवान की कथा यदि आप करवा रहे हैं, बिना नाच गाने की लीला में ज़्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान की कथा तो संगीत को रखिए, माना नहीं है, पर उसमें मर्यादा का विशेष ध्यान रहे कि आप भगवान की कथा जो सुन रहे हैं, मोक्ष के लिए सुन रहे हैं, आनंद के लिए नहीं सुन रहे। जो भी वक्ता और वक्तव्य करवाते हैं, कथा वक्ता बुलाते हैं, प्रयास करें कि किसी नचनिया को मत बुलाइए। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वो मर्यादा समझे, भगवान भागवत महापुराण की महिमा को समझे, जाने भगवान की भागवत कथा क्या है, क्या कहना है, क्या करना है, क्या बोलना है, उसे ज्ञान होना चाहिए। भले ही श्लोक अर्थ सही से नहीं जानता, देख करके पढ़ करके सुनाए। जरूरी नहीं है कि भागवत कथा को बिना देखे बोले, रट्टू तोता की आवश्यकता नहीं। उसमें जो भगवान की कथा लिखी है, श्लोक लिखा है, उसे विधिवत नियम से ही कर, जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा बोले। अपनी अनाप शनाप की ज्ञान की आवश्यकता नहीं उसमें, क्योंकि सुखदेव जी महाराज और परम भगवान प्रभु ने इतना कुछ सार दे दिया है कि किसी के उदाहरण की आवश्यकता नहीं है भागवत में। इसलिए कह रहा हूँ बड़े ही धैर्यपूर्वक कि भगवान की कथा ईमानदारी से केवल पुराण का ही देख करके वाचन कर दे तो भी सफल है, पर महिमा उसकी समाप्त नहीं करती। मंचों में खड़े होकर के बंदूक ताननी नहीं होती है, डांस करने के क्षेत्र नहीं हो, नाचने का गाने का क्षेत्र नहीं है, आंखें चमकाने का क्षेत्र नहीं, मर्यादा पूर्वक रहने का क्षेत्र है वो। भगवान की कथा के साथ साथ धर्म की, संस्कृति की उत्थापन कैसे हो, उत्थान कैसे हो, इसलिए भागवत महापुराण का कार्यक्रम। करोड़ों का पंडाल लगा करके राजनीति की बातें करने के क्षेत्र नहीं। धर्म की यदि हानि हो रही तो उस पर बात कर सकते हैं। अब हम पहले बोलेंगे और श्लोक है हमारा। अब यहाँ पर जब चालू करते हैं तो